यार बैटरी तुम लोगों ने बहुत देखी होगी, कभी मट्टी से बनी बैटरी का जिक्र सुना है? मट्टी, सैंड, रेत, भाई रेत सुना है कभी? आओ तुम्हें बताता हूँ साइंसदान क्या क्या कर सकते हैं। फिनलैंड में साइंटिस्ट ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो रेत से बनी है, जिसका कंटेनर 13 मीटर बड़ा और 15 मीटर चौड़ा है और उसके अंदर 200 टन रेत भरा हुआ है। कोई केमिकल नहीं, कोई लिथियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेत, सैंड से बनी हुई बैटरी। अब सवाल ये आएगा, भाई इतनी बड़ी बैटरी कहाँ यूज होगी? हमारे घरों में? नहीं नहीं भाई, तुम्हें बताता हूँ, इस चीज को डिटेल में समझाता हूँ। असल में जो हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सोलर और विंड। अब तुम्हें सोलर को तो पता है, वो सिर्फ दिन में काम करता है, रात में नहीं काम करता। और विंड का भी यही मसला है कि जब हवा चल रही होगी तो वो काम करेगा, जब हवा नहीं चलेगी तो वो काम नहीं करेगा। अब हो सकता है जब सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ना हो, जब विंड की हवा चल रही है तब हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ही ना हो, और जब रिक्वायरमेंट हो तो भाई बादल आ गए हैं, जब रिक्वायरमेंट हो तो रात हो गई है, जब रिक्वायरमेंट हो तो हमारे यहाँ हवा नहीं चल रही। तो भाई इस गैप को कैसे कवर करें? और जब हमें रिन्यूएबल एनर्जी मिल रही है तो वो जाया हो रही है, क्यों? क्योंकि आगे यूज ही नहीं हो रहा। अब इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरेज चाहिए, तो यहाँ पे साइंसदानों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए एक बैटरी बनाई, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। बस ये बैटरी भी उसी प्रोसेस पे काम कर रही है। मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा बच रही है उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस रेत को गर्म कर रहे हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उस कंटेनर को बिल्कुल इंसुलेशन से कवर कर दिया है ताकि हमारी हीट जाया ना हो। और जब हमें दोबारा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वापसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर लेंगे। हाँ, ये बैटरी आपके घरों में यूज होने वाले लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी की तरह इफिशिएंट नहीं है, बट उनकी तरह महंगी भी नहीं है। ये होती बहुत सस्ती है और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी लॉस हो रही थी उसे वो रिकवर भी कर रही है। तो इस सेंस में इसमें फायदा ज्यादा है और ये महीनों महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर सकती है। अब बताओ तुम, इस बैटरी को यूज होना चाहिए लार्ज स्केल में या नहीं?